दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। गाजियाबाद के रहने वाले महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद के बयान से बाद से उत्तर प्रदेश में खलबली मची हुई है। कल रात को उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया। उस वीडियो बयान के बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। उन्होंने महात्मा गांधी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो यहां मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लेकिन उसके अलावा उन्होंने खुल के योगी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह लग रहा है ऐसे जैसे योगी जी के लिए अब चारों तरफ से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। एक तो गाजियाबाद लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कल आरोप लगा दिया कि भाजपा सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। आज अखबारों में बकायदा उनका इंटरव्यू छपा है, ये लग गया, हेडलाइन लगी हुई है। और एक तरफ योगी जी तारीफ कर रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश जबरदस्त राम राज्य आ गया है, और दूसरी तरफ भाजपा के विधायक कह रहे हैं कि सरकार में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। ये नंदकिशोर गुर्जर ने कल आरोप लगाया था और नंदकिशोर गुर्जर लगातार इस पे जो है टिप्पणी किए जा रहे हैं। लगातार मुख्य सचिव को आरोप लगा घेरे में ले रहे हैं और पुलिस कमिश्नर को ले रहे हैं, और लगातार उस तरह के तमाम तरह के अपशब्दों का प्रयोग मुख्य सचिव के लिए किया जा रहा है और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर पे किया जा रहा है। और योगी जी खामोश हैं। पत्रकार समीर आत्मज मिश्रा, ये एक ऐसा नाम है, समीर आत्मज मिश्रा। ये बीबीसी में कई साल तक रहे हैं और फिलहाल स्वतंत्र पत्रकार के रूप में भी काम कर रहे हैं और यूपी ही उन्होंने कवर किया। ये बड़ा बैलेंस व्यू देते हैं। उन्होंने कल एक ट्वीट किया आज सवेरे। योगी जी कह रहे हैं कि प्रदेश इतना खुशहाल है कि उत्सव मन रहा है, और उनके विधायक कह रहे हैं कि रोम जल रहा है। रोम जल रहा है, कहते हैं ना, रोम रोम इज बर्निंग बट और नीरो बंसी, एक कहावत है कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। मतलब तंज है, किसकी बात माने। का दोनों एक ही समय में रहे हैं, पता नहीं विधायक जी रोम और नीरो की तुलना किससे कर रहे हैं, बंसी बजाने से उनका तात्पर्य क्या है। और जीरो टॉलरेंस वाली सरकार के लिए उसी पार्टी के विधायक होते भी कह रहे हैं कि अब तक की ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। मैं समीर जी का ट्वीट इसलिए आपको पढ़ के सुना रहा हूं ताकि दर्शक समझे कि जो बड़े निष्पक्ष पत्रकार हैं, जो योगी जी के प्रभाव मंडल में या उनके सूचना विभाग के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, वो क्या लिख रहे हैं। हमको तो माना ही जाता है कि हम तो सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फिर आगे लिखते हैं, कबीर होते तो न जाने कितनी उलटबासी लिख देते ये देखकर। और उसके साथ उन्होंने शेयर किया है, स्क्रीन पे लग गया है स्क्रीनशॉट, कि राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी पड़े तो तब भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, योगी जी का दावा। और दूसरी तरफ ये जो अखबार में इंटरव्यू छपा है आज नंदकिशोर गुर्जर का, कि सरकार में बिना पैसे लिए नहीं हो रहा कोई काम। नंदकिशोर गुर्जर, कल उनका वीडियो बयान बड़ा वायरल हुआ था कि सबसे भ्रष्ट सरकार है। अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी समाज का बड़ा नेता विधायक योगी खिलाफ खुलेआम, योगी के प्रिय मुख्य सचिव और योगी के प्रिय पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद और योगी सरकार पर आरोप लगा रहा है। कल एक बात और कही थी नंदकिशोर गुर्जर ने कि इस सरकार में हुआ क्या, पूरा विवाद क्या। नंदकिशोर गुर्जर वैसे बहुत नाराज रहते हैं, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर एक राम कथा का आयोजन करा रहे हैं लोनी में। उसके लिए एक धार्मिक जुलूस निकला 2 दिन पहले। उस जुलूस के लिए पुलिस का कहना था कि अनुमति पहले से नहीं ली गई थी, इसलिए पुलिस ने उनको रोका, लेकिन वे रुके नहीं। और उस दौरान जो है पुलिस और उनके बीच में कुछ कहा सुनी भी, हॉटटॉक हुआ और उसके बाद विवाद बढ़ गया, उनके कुर्ते उर्ते फट गए। उस पर नंदकिशोर गुर्जर तो नाराज हुए थे। उन्होंने जो बोला था कि ये तो अपमान है, राम भक्तों का अपमान है, हमारे पवित्र ग्रंथ का अपमान है। अब इसी मामले में कूद गए, क्योंकि वो राम कथा का आयोजन करा रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था
मुख्य सचिव को और कमिश्नर को कि राम कथा का आयोजन होने जाने दो, फिर आप बताना, मैं वहां आ जाऊंगा, आपकी गोली रहेगी, हमारा सीना रहेगा। अच्छा, परसों की जो थोड़ी सी झड़प हुई थी पुलिस के साथ उनकी, उसमें उनका कुर्ता उर्ता फट गया था, और उसके बाद यति नरसिम्हानंद ने कल बयान दिया है। वो बोले कि नंद किशोर गुर्जर के आंसू को देख के कहते, बताइए ये हिंदुओं की सरकार है और यहां हिंदुओं को उनकी कलश यात्रा करने से रोका जा रहा है। कह रहे थे नंद किशोर गुर्जर तो शेर है, और योगी जी को उन्होंने पूरी तरह से चैलेंज किया कि आपके अधिकारी तानाशाहों की तरह काम कर रहे हैं, तानाशाहों की तरह काम कर रहे हैं। यति नरसिम्हानंद ने जो जो बोला वो मैं बोल नहीं सकता हूं। जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए, और यूट्यूब की अपनी गाइडलाइन भी है, लेकिन वो ट्विटर पे बयान बड़ा वायरल है, बड़ा वायरल है। और उन्होंने कहा कि योगी जी आप जो कर रहे हैं आपको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आप लोग हिंदुओं के वोट से लेके सरकार बनाए हैं और हिंदुओं को उनके धार्मिक अधार्मिक आयोजन करने के लिए अनुमति नहीं मिल रही है। हिंदुओं के एक पवित्र ग्रंथ के साथ उनका कहना है कि पुलिस ने जो भी किया उस पवित्र ग्रंथ का अपमान हुआ। ये यति नरसिम्हानंद जी का कहना है, और ये चैलेंज किया है यति नरसिम्हानंद जी ने कि वो सोमवार से गाजियाबाद पुलिस लाइन में भूख हड़ताल करेंगे। कह रहे हैं कि अभी चूंकि बंगलामुखी का एक अनुष्ठान मैं कर रहा हूं, इस अनुष्ठान की वजह से मैं आमरण अनशन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरा ये अनुष्ठान जो है सोमवार को खत्म हो जाएगा और सोमवार से मेरा आमरण अनशन शुरू हो जाएगा गाजियाबाद पुलिस लाइन में। मैं अन्न त्याग दूंगा, सिर्फ जल लूंगा और तब तक अनशन पे बैठा रहूंगा जब तक गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि योगी जी आपकी पुलिस ने हिंदू धर्म के शेर नंद किशोर गुर्जर को मारा पीटा है, उनकी आंखों से बार बार आंसू छलक रहे थे, और आपने पुलिस का मन इतना बढ़ा दिया कि कल आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो ये पुलिस वाले आपके साथ भी इसी तरह का दुर्व्यवहार करेंगे, और ऐसे पुलिस वालों पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर की तुलना उन्होंने हिंदू शेर से कर दी। अब आप सोचिए कि हिंदू धर्म का असली शेर कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं कि नंद किशोर गुर्जर है। वैसे जिस तरह का जन समर्थन नंद किशोर गुर्जर को गाजियाबाद और आसपास से मिल रहा है, वो हिंदुत्व के एक नए नायक बन के उभर रहे हैं, तो योगी जी की परेशानी मैंने कहा चारों तरफ से बढ़ रही है। एक तो खबर आ रही है कि उनको कब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। अच्छा, बार बार जहां जा रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं, अब कल वो अयोध्या में गए थे, अयोध्या में लगे कहने कि राम भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए मेरी सरकार अगर जाती है तो चली जाए, लेकिन मैं प्रभु श्री राम की भक्ति से नहीं छोड़ूंगा, राम के लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। तो इस वक्तव्य का कोई औचित्य समझ में नहीं आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है ना। राम मंदिर को ले, अब राम का कोई विवाद है ही नहीं, राम मंदिर को लेकर विवाद था, तो इस विवाद पे सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही फैसला दे दिया था, और राम मंदिर बनाने में योगी जी की कोई भूमिका नहीं है साहब। इतना मैं भी जानता हूं और इतना मेरे सारे सम्मानित दर्शक भी जानते हैं। ना राम मंदिर आंदोलन में योगी की भूमिका थी, चाहे वो बाबरी विध्वंस में भी योगी की कोई भूमिका नहीं थी। तब योगी उत्तराखंड के किसी गांव में रहा करते होंगे, और उसके बाद राम मंदिर को लेके जो वर्षों आंदोलन चला, मैंने बताया उस आंदोलन में योगी कोई भूमिका नहीं थी, बाबरी मस्जिद के विध्वंस तक वो कहीं नहीं थे। उसके बाद जब
मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पे ये विवादित स्थल पे को पूरी जमीन जो है राम मंदिर ट्रस्ट को दे दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है। तो योगी जी ने राम पे कौन सी कुर्बानी दी? ये मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, बताए ना योगी जी ने राम मंदिर के लिए कितने दिन अन्न त्यागा, जल त्यागा। हाँ, योगी जी राम के नाम पे राजनीति करते आए हैं, ये स्पष्ट है राम के। और मंदिर अगर राम मंदिर बना है तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, उसमें किसी पार्टी की कोई भूमिका नहीं। और राम मंदिर आंदोलन जब चल रहा था तो उस वक्त योगी जी राजनीति में नहीं थे, बड़ी स्पष्ट सी बात है। और आप कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के लिए तो मैं, आप क्या कह रहे हैं? आप कल मतलब वो आप कैसी कैसी बातें करते हैं, मीडिया आपसे सवाल नहीं करता है। भैया आपने दीपोत्सव की परंपरा शुरू की, तो दीपोत्सव का तो किसी ने विरोध किया नहीं था। दीपावली के एक दिन पहले पूरे भारत में दीपावली मनाई जाती है, आपने अयोध्या में दीपोत्सव शुरू कर दिया, उससे आपकी सरकार को कौन सा खतरा था भैया? ना उसको लेकर कोई विवाद था। जब 2017 में अयोध्या में छोटी दीपावली के दिन दीपोत्सव शुरू हुआ, वो कोई विवाद का विषय नहीं था। अयोध्या में विवाद तो यही था ना कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़ के बनी, ये विवाद था। वहां दीपोत्सव को लेकर कभी विवाद नहीं था। उससे आपकी सरकार कैसे चली जाती? बार बार आप बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। अरे आपको प्रभु श्री राम की सेवा करनी है तो आप मुख्यमंत्री का पद त्यागिए और जाके वहां प्रभु श्री राम की सेवा कीजिए। प्रभु की सेवा के करने वाले भाषण नहीं देते मंच से। जो असली सन्यासी होता है वो चुपचाप जाके प्रभु के चरणों में पड़ा रहता है और आम जनता की सेवा करता है। अब एक तरफ नंदकिशोर गुर्जर राम कथा का आयोजन करा रहे हैं, उनका कहना है कि वो राम कथा के आयोजन में स्थानीय प्रशासन उनके लिए अवरोध प्रकट कर रहा है और स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि उस जुलूस की उन्होंने अनुमति नहीं ली थी और उसको लेके विवाद हुआ। वो फटा कुर्ता पहने हुए हैं, फटा कुर्ता पहन के कह रहे हैं कि उसी फटे कुर्ते पहन के पैदल चल के आएंगे योगी आदित्यनाथ से और अपने अभिभावक के रूप में नाम ले रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का। तो उनसे मिलूंगा, उनको बताऊंगा कि तमाम वीडियो बयान तमाम उनके वायरल हो रहे हैं और जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है उसके लेकर जो यति नरसिम्हानंद ने कल बयान दिया है वो ट्विटर पे बहुत वायरल है, बहुत वायरल है। तो मुश्किलें बढ़ रही हैं और सच तो ये है कि कल मैं किसी को सुन रहा था और जो आज की डेट में क्या राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम राज्य का मतलब ये होता है कि सबको न्याय मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, धर्म और जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। जो भारतीय है हर भारतीय को एक समान दृष्टि से देखा जाए। तो ये असली मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। अब अचानक से औरंगजेब को मुद्दा बना दिया गया उत्तर प्रदेश में। आरएसएस बोल रहा है कि औरंगजेब आज की डेट में कोई मुद्दा ही नहीं है। औरंगजेब को मरे हुए 300-350 साल हो गया, अब कोई मुद्दा ही नहीं है। अब देश में कोई विवाद है ही नहीं है, अब जबरदस्ती के विवाद खड़े किए जा रहे हैं। तो फिलहाल योगी जी के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। देखते हैं वो यति नरसिम्हानंद और नंदकिशोर गुर्जर के सवाल का जवाब कैसे देते हैं
और फिलहाल जो धार्मिक ध्रुवीकरण करके भाजपा के कुछ लोग 2027 का चुनाव अपने पक्ष में करना चाहते हैं, इसीलिए क्या इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं, इसका कितना असर होगा? बड़ा सवाल तो यह है कि फिलहाल योगी जी की 2027 तक योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं रहेंगे। पहला सवाल तो यह है, जिस तरह से योगी जी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, या योगी जी इन सवालों को बार बार इस तरह के बयान देकर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। ये अब आने वाले समय में तय हो जाएगा। रिपोर्ट कैसी लगी बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।